या ध्यान दो, उर्वी का है? नहीं, ये घर वाले ही नाक कटाते हैं आदि को। चलो, we have studied the three equations of motion: velocity attained after time t, distance traveled in time t, and velocity attained after traveling some distance. V is equals to u plus at, f is equals to ut plus half at square, v square minus u square is equals to 2s. लिखिए क्वेश्चन। a bus at rest accelerates. A bus at rest accelerates uniformly to a velocity of 54 kilometer per hour in 10 seconds. 54 kilometer per hour in 10 seconds. Full stop. How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? In 20 seconds. 20 सेकेंड्स में कितना किया वो पूछा। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। हाँ? कुछ नहीं, 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालना। 20वें सेकेंड में कितना किया वो नहीं निकालना। निकालो, चलो। आज बॉयज में कौन एब्सेंट है? अनिकेत और विदित, वो वाशु, कौस्तुभ। कहाँ ये लोग? अनिकेत क्यों नहीं आया? खुद से करेंगे शायद। और विदित? यही होता है, अभी स्टार्टिंग में फिजिक्स सिंपल लगती है बच्चों को, आएगा मजा। अभी रोटेशनल तक तो मीटर में निकालो। गलत आ रहा। बातें नहीं करना है, क्वेश्चन करना। क्या डिस्कशन चल रहा है? ठीक है,
कितना 15? आंसर बताओ भैया 150 मीटर। कितना? 150 मीटर। वेरी गुड, आ गया। गुड। हाँ 130। 150 आ रहा किसी को? देखो, you have to find distance traveled in 20 seconds. S is equals to ut plus half at square. यही लगना है। u क्या है? 0। 150। u 0 है तो ये गया। आपका बचा s is equals to half 80। टाइम तो है 20 सेकेंड। आपको चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकलेगा पहले इक्वेशन से, जहां पे आप लगाओगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। आपका u 0 है, राइट। वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर है, कितने सेकंड में? 10, राइट। तो वेलोसिटी को अगर 54 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो v हो जाएगी कितनी? 54 इंटू 5/18। 18 5 3 15। 15 इज इक्वल्स टू यू तो अभी भी क्या है? प्लस ए, और ये कितने पे है टाइम? 10। 10 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए आ जाएगा 15/10। करो सोल्व, कितना आ जाएगा? 1.5 कैसे आ? तो फिर इसमें आंसर कर लो। भैया फ्रैक्शन के ही फॉर्म में रख देंगे तो। नहीं नहीं ठीक है, इसने गलत किया हुआ। ठीक है, 1.5 है एक्सेलरेशन। एस इज इक्वल्स टू लगाओ हाफ ए, कितना आया? 1.5। टी मतलब 20 इंटू 20, हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया। 1.5 इंटू 20 टू कर लो तो 2 से ए गया 10, 15 टू 30, 300 मीटर। सही है, सही। सॉरी, ऐसा बोला। हाँ, जिनका मेरा गलत है, मेरा गलत है, आप सबका सही है। लिख लो। हाँ बेटा। हाँ? नहीं सो आपको T2 पे वेलोसिटी कहां पता? अरे V2 माइनस V1 और T2 माइनस T1 कर रहे हो तो V2 54 है और V1 0 है और T2 10 है और T1 0 है, क्योंकि 0 किस पे? 10 पे थोड़ी दी। 0 तो 0 पे दिए ना, T इज इक्वल्स टू 0 पे, और 54 कितने पे दिए? 10 पे। 20 पे कुछ नहीं दिया। 20 पे तुम्हें निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ठीक है। लिख लिया? देखो, आपकी मर्जी है, आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आंसर। तीनों से आएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लगाओ क्वेश्चन। द वेलोसिटी of a car increases from 5 meter per second to 10 meter per second. Increases from 5 meter per second to 10 meter per second. Comma, when it travels
50 meter. Full stop. Find the acceleration. Find the acceleration. आ गया कितना? सबका आ गया? जिनका नहीं आया उनका भी आ जाएगा. करो करो. क्या हुआ रिजल्ट का? कोई इंफॉर्मेशन? चलिए शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जिसका बना पक्का पार्टी. अ पार्टिकल मूव्स. देखो अरे एक मिनट, जिनका नहीं आया अरे बताने दो. ये है फॉर्मूला. वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कहां से कहां चेंज हुई वेलोसिटी? 5 से 10. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 10 का स्क्वायर. सबकी यूनिट एसआई में ही दी है, राइट? माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5. तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s. 2 ए निकालना है. ए एस डिस्टेंस कितना दिया है? 50. तो 100 हो गया. यहां कितना हो गया? 100 ए, राइट? यहां पे 100 माइनस 25 तो बचा 75 इज इक्वल्स टू 100 ए. ए इज इक्वल्स टू 75 अपॉन इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड. सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी और कुछ नहीं. ज्यादा नहीं सोचना. बेसिक्स लगाओ, सॉल्व करो. क्वेश्चन लिखो. ये लिख लिया? लिख लो. अ पार्टिकल 10 मीटर. कितना? क्या हो गया? हाँ चालू है. आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है. ओके. अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर in 4th second. In 4th second. And 15 meter in 6th second. 4th second में कितना किया? 10 मीटर. एंड 15 मीटर इन 6th second. 6th second of its motion. 6th second of its motion. Full stop. Calculate the distance traveled by a particle in 7th second. In 7th second, if the motion is uniformly accelerated. गजब का क्वेश्चन. If the motion is
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। बिल्कुल बेसिक से सॉल्व होगा, वही एक फॉर्मूला nth सेकेंड वाला, कोई मगजमारी नहीं, बस आपको तरीके से लगाना है। यही था ना, बस। लगाओ। हेलो, क्लास 11 क्लास चल रही। किसने कर दिया नीचे? हाँ बेटा, थोड़ा सा रह गया, सही मिस्टेक की है। आरबानी क्या क्या कल तक यही थोड़ी करना, रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ना चैप्टर खत्म। हाँ 32.5 48.5 मान लिया। देख क्या क्या दिया, फोर्थ सेकेंड में डिस्टेंस दिया है और सिक्स्थ में, ठीक है। एस फोर्थ दिया है, u प्लस a/2 और n की जगह क्या लिख दे, 4। तो 4 टू ज़ा मतलब 2 इंटू 4 माइनस एस फोर्थ कितना दिया है, 10। 10 इज इक्वल टू u प्लस ये आ जाएगा 7/2a। इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत? एस कौन सा दिया है फिर, 6, यही दिया ना, इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम, और मोशन भी लिखा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो ए भी क्या रहेगा, सेम। अंदर आ जाएगा 2n मतलब 6 माइनस 2n माइनस, यही तो आएगा। तो एस 6 दिया है 15 इज इक्वल टू यू प्लस
6 to the 11. 11 by 2 a. Equation number. यहां तक में किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लो, राइट? इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी तो इतने इक्वेशन हमने बना लिए। दो में से पहले को उड़ा दो तो u से u तो कैंसिल हो गया। 15 में से 10 गया तो बचा 5 इज इक्वल। यहां पे 11 बाई 2a माइनस 7 बाई 2a मतलब 4 बाई 2a, तो 2 से 2 गया तो बचा 2a, तो a आ गया 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए तो निकल आई। इस ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या निकल आएगी? u। पार्टी वाला क्वेश्चन था। 10 इज इक्वल्स टू u प्लस 7 बाई 2 इंटू 5 बाई 2, यही आई ना? 10 इज इक्वल्स टू u प्लस 35 बाई 4। u इज इक्वल्स टू 10 माइनस 35 बाई 4। 40 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5 बाय 4 मीटर पर सेकेंड। ये हुई कि नहीं? ए और यू निकाल लिया। अब कौन से सेकंड का डिस्टेंस निकालना है? अरे कोई का निकालना। किसका निकालना? 7 का। ये लो, S7 इज इक्वल्स टू यू कितनी आई? 5 बाय 4, राइट? प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 प्लस a कितना आया? 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अंदर 2n माइनस 1, 2 इंटू 7 माइनस, यही तो आएगा। अच्छा a बाई 2 है 5 बाई 2, ठीक है 5 बाई, ठीक है। अंदर 7 टू 14 माइनस 1 13। करो सॉल्व, अब कितना आ रहा? 17.50 आएगा। इसकी तो कोई 5 तक नहीं पहुंचा होगा। 17.5 आएगा। हाँ समझा दे रहे, चिंता न करो, एक नहीं 2 बार समझा दे। देखो फिर से, आपको क्वेश्चन में जैसी जैसी इंफॉर्मेशन गिवन है वैसी वैसी यूज करते जाओ। आपको दिया था S4, तो 10 इज इक्वल टू u प्लस 7 बाई 2 a, ठीक। इक्वेशन रखा a बाई 2 2n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी रखी? 4, तो यहां तक पहुंच गए। 10 इज इक्वल टू u प्लस 7 बाई 2a। आपको a और u की वैल्यू नहीं पता रहने दो। आपको S6 तो पता है, फिर से u और a में एक और इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो सॉल्व करते आते ही होगा ना, वैल्यू तो देंगे। फिर आपने कितना रखा? S6 जो भी 15 था। u और a चेंज नहीं होगा, लिखा है। इनिशियल वेलोसिटी कभी चेंज होती है क्या? नहीं। दूसरी चीज आपका a, उसमें लिखा है मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग, तो a भी सेम रहेगा। लगाया दोनों में इक्वेशन, माइनस किया तो ये a निकल आया या u निकल आया, कुछ भी निकल आएगा। पुट करोगे तो u आ जाएगा। a और u आ गए। इस फॉर्मूले में S7 निकालना है, n की वैल्यू 7, a की निकल आई, u की निकल आई, आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 17.50 मीटर।
कितना आ रहा? नहीं 17.50। ये देखो ये सॉल्यूशन। चलो, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर एंड चैप्टर इज फिनिश्ड। फिनिश मतलब थ्योरी फिनिश। क्वेश्चन अभी और करने कल, राइट। एक और क्वेश्चन है, सॉरी कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग डिस्टेंस का, वो भी कल क्वेश्चन के टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। अभी द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये नया है, ये आपने नहीं पढ़ा, रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा इसे, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एक ट्रेन में मूव कर रहे हो, ठीक। आपके बाजू से एक और ट्रेन निकली, ठीक। आपकी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही थी और आपके बाजू से ही बिल्कुल एक और ट्रेन निकली। समझना, उस ट्रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो कुछ 140 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रही होगी, इतना तेज मूव कर रही है। लेकिन ये ट्रेन आपको उतना तेज मूव होते हुए नहीं दिख रही। समझ रहे हो? आपको ये ट्रेन उतना तेज मूव होते हुए नहीं दिख रही, क्योंकि आपकी ट्रेन भी कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, मूव। तो आपकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ट्रेन की वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर आवर नहीं, वो कुछ कम है, या तो 120 होगी या 100 या जो भी, राइट। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वो कौन सी ट्रेन की है, बी। आप जिस ट्रेन में हो वो कौन सी है, ए। दोनों इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव। इसकी वेलोसिटी मान लो है v2, इसकी वेलोसिटी मान लो है v1। एक्चुअल इसकी कितनी है, 140 है। आपकी ट्रेन इससे स्लो मूव कर रही, जब तो वो आगे निकल गई। आपकी ट्रेन इससे स्लो मूव कर रही, मतलब ये अगर 140 से मूव कर रही तो आपकी 100 करीब से कर रही। कितने से, 100। अच्छे से समझना, इस ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपके लिए इस ट्रेन की वेलोसिटी 140 नहीं है, बिकॉज योर ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग। तो आप अगर मूव होते हुए इस ट्रेन को देखोगे तो आपको वो ट्रेन कतई स्लो मूव होते हुए दिखेगी। लेकिन अगर आप एक स्टेशन पे खड़े होते तो बाहर से निकल जाती ट्रेन, फट 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 फट। देखते हो, अगर साथ साथ मूव कर रहे हो तो वो आराम आराम से निकलेगी, आराम आराम से नहीं निकल गई, उसकी स्पीड अभी भी वही है, लेकिन आप भी तो उसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, मूव। तो जो आपके लिए उस ट्रेन की वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। दैट इज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है 140, वो तो उसकी एक्चुअल है, लेकिन तुम्हें कितनी दिख रही है, वो 100 या 50 या वॉटेवर, कम दिख रही है। कितनी दिख रही है, कम।
तो आपके रिस्पेक्ट में या आपकी ट्रेन के रिस्पेक्ट में उस ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? रिलेटिव। क्या है वो? रिलेटिव। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि कार, दो कार मूव कर रही रहती, राइट? एक कार आपसे आगे मूव कर रही थी, यहां कहीं, आप पीछे से इसको ओवरटेक करना चाहते हो, राइट? इसकी कुछ 40 किलोमीटर पर आवर रही होगी और आपकी कार की कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड ज्यादा है, एक टाइम के बाद आप इसको क्या कर दोगे? ओवरटेक। इसकी एक्चुअल स्पीड है 40, आपके लिए 40 नहीं है, आपके लिए इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। तब तो तुम इसको क्या कर पाए? ओवरटेक। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी 40 है, अगर आप रेस्ट में होते तो फिर इसकी क्या होती? 40। लेकिन आपकी कार भी मूव कर रही है, तो फिर आपकी कार के मूवमेंट के लिए इस कार की वेलोसिटी 40 नहीं है, वो रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव। निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, V2 माइनस V1। V रिलेटिव is equals to V2 minus V1. V2 minus V1 is the relative velocity of train B with respect to train A. मतलब मेरे लिए जो दूसरी ट्रेन है वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। कितने के हिसाब से? 40। एक्चुअल तो 140 है, आपके लिए कितना है? 40। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। मेरे लिए कितने से मूव कर रही है? 40। V2 माइनस V1 मतलब 140 माइनस 100 इज इक्वल्स टू, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू दिस। अगर आपसे पूछता कि आप अपनी ट्रेन की रिलेटिव वेलोसिटी बताओ इसके रिस्पेक्ट, ये स्पीड से मूव कर रहे 140, अब आप देख लो किसमें? ट्रेन बी में, राइट? आपके आगे एक ट्रेन जा रही थी, आपने उसको क्या कर लिया? ओवरटेक। तो आपके रिस्पेक्ट में उस ट्रेन की वेलोसिटी भी 40 आएगी। अब फॉर्मूला लग जाएगा V1 माइनस, अभी लगा था V2 माइनस, जिसकी निकाल रहे हो जिसके रिस्पेक्ट में, उसकी माइनस करोगे 2 की निकाल रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में, तो V2 माइनस 1 की निकाल रहे हो 2 के रिस्पेक्ट में, V1 माइनस। नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि जिसकी आप निकाल रहे हो उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा, राइट? मान लो आप किसकी निकाल रहे थे? ट्रेन बी की। नहीं, सॉरी, नेगेटिव साइन का मतलब है जिसकी आप निकाल रहे हो उसकी क्या होगी? कम। क्योंकि अगर ट्रेन बी की निकाल रहे थे 1 के रिस्पेक्ट में, तो V2 माइनस V1 कर रहे थे, ये पॉजिटिव आ रहा था कि नहीं? राइट? फिर आपने 1 की निकाली 2 के केस में, तो ये नेगेटिव आया 40। नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट कि जिस ट्रेन की आप निकाल रहे हो वो ट्रेन स्लो मूव कर रही है एज कंपैरिजन टू द सेकंड, राइट? ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन बाद में समझ लेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी समझना है। बॉडी की एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और होती है, लेकिन अगर आप दो बॉडीज का मोशन ले रहे हो, दो बॉडीज का, तो अब किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, रिलेटिव वेलोसिटी होता है चेंज इन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिलेटिव। अभी समझा देंगे, इसका इश्यू नहीं। लेकिन आपसे कहा जाए कि मान लो कार ए मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी मूव्स विथ 60 किलोमीटर पर आवर, राइट? What is the relative velocity of car A with respect to car B? 20 kilometer per hour. What is the relative velocity of car B with respect to car A? 20. दोनों में 20. What negative sign signifies? ये मैं आपको आगे चल के बता दूं इस जोन में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, राइट? अब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में देखते हैं। इधर देखो, फॉर्मूला इसका यही है, एक ही लगना है, V1 माइनस V2, V2 माइनस, इधर देखो ओरिजिन, खींच दो सीधी लाइन, राइट? 0। एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है
इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था x01, दूसरी बॉडी का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था x0, राइट। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पहली बॉडी की पोजीशन क्या है a, दूसरी कार की पोजीशन क्या है b। पहली कार कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से x01, दूसरी कार कितने डिस्टेंस पे है ओरिजिन से x0। आफ्टर टाइम t मान लो आपकी कार A पहुंच गई यहां और कार B पहुंच गई यहां, ठीक। मतलब कार A की स्पीड कार B की स्पीड से ज्यादा तो नहीं, अगर ज्यादा होती तो A आगे पहुंच जाती, B पीछे रह जाती, ये A आगे निकल जाता और B पीछे रह जाता। मतलब यहां स्पीड जो है वो A की ज्यादा नहीं है B से। हो सकता है दोनों कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहे हो, या हो सकता है B की स्पीड क्या हो ज्यादा, क्योंकि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये डिस्टेंस हल्का सा क्या है कम, और अब कम है, और ये डिस्टेंस हल्का सा क्या है ज्यादा, राइट। मतलब B अपनी स्पीड कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, तब तो जाके ये डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो मान लो इनिशियली A का डिस्प्लेसमेंट था x01, कुछ टाइम के बाद A कहां पहुंच गया x1 आफ्टर टाइम t, और B कहां पहुंच गया x2 पे आफ्टर टाइम, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि t टाइम में मान लो A की वेलोसिटी थी v1 और B की वेलोसिटी थी v2, राइट। A ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो आप कहोगे x1 माइनस x0। रिलेटिव नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि A ने टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप कहोगे फाइनल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। पहले आपका A था 4 मीटर पे, अब आपका A पहुंच गया 8 मीटर पे, तो A ने कितने डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट बाय A इज x1 माइनस x01। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में किया है इसने t टाइम में, कितनी वेलोसिटी से किया है v1, लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू A आपका पहले 4 मीटर पे था, फिर जाके पहुंचा 8 मीटर पे, कितने टाइम में t टाइम, कितने टाइम में t टाइम में, कितनी वेलोसिटी से v1, कितनी वेलोसिटी से v1। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, लिख दिया, कोई इश्यू। सिमिलरली किसका केस देखते हैं b, ये आपका x2 पे पहुंच गया, कहां से x02 से, कितनी वेलोसिटी से v2, सेम टाइम। इक्वेशन नंबर सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 माइनस क्या करना है 1, तो हो जाएगा x2 माइनस x1। यहां पे एक माइनस आएगा बाहर, और अंदर हो जाएगा x02 माइनस x0, कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इंटू, इतने में कोई इश्यू नहीं। क्या किया इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो आया x2 माइनस x1 माइनस, ये इसके साथ माइनस था तो एक कॉमन निकाल लो, अंदर आएगा x02 माइनस x0, और यहां पे आ जाएगा v2 माइनस v1 इंटू। आपको अगर दिक्कत है तो आप इसमें से इसको माइनस करके देख लेना, आपको एट द एंड यही मिलेगा, राइट। नाउ व्हाट इज x2 माइनस x1 एंड व्हाट इज x02 माइनस x0? x2 माइनस x1 क्या है, अगर फिगर से देखो तो ए बी है फाइनल वाला, और x02 माइनस x01 क्या है इनिशियल वाला ए बी है कि नहीं?
ये डिस्टेंस क्या है? x2 माइनस x1 है, चेक करो फिगर में से। और ये डिस्टेंस क्या है? x02 माइनस, मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे दूसरी वाली कार पहली वाली कार से कितना आगे थी? 80 इनिशियल। और टाइम t इज इक्वल्स टू t पे दूसरी वाली कार पहली वाली कार से कितना आगे? 80 फाइनल। I can say x2 minus x1 is the final relative displacement between car A and car B. कह सकते? And x02 minus x01 is the initial relative displacement between car A and car A और कार B के बीच का डिस्प्लेसमेंट पहले कितना था? यही था, 80। देख सकते हो, इसकी पोजीशन A, इसकी पोजीशन B, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट x02 माइनस x01। तो अपन बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटिव कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेसिक से रिलेटिव। पहले अपन ने एक ही कार की बात की, अब दोनों कार की मोशन को साथ में पढ़ रहे हैं। कैसा पढ़ रहे हैं? साथ में। तो मैंने लिख दिया x2 माइनस x1, x02 माइनस x01। आप फिगर से भी देखोगे तो x02 माइनस x01 ये वाला डिस्टेंस है बेटा, देख लो। और x2 माइनस x1 ये वाला डिस्टेंस है कि नहीं? तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे दोनों कार के बीच में डिस्टेंस ये था, और टाइम t इज इक्वल्स टू t पे दोनों कार के बीच में डिस्टेंस ये है कि नहीं? तो आई कैन से x02 माइनस x01 इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन कार A एंड कार B एट t इज इक्वल्स टू, and I can say x2 minus x1 is the relative displacement between car B and car A at t is equals to t. कह सकते कि नहीं? इसको लिख लो कैपिटल XF, इसको लिख लो कैपिटल XI इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इंटू, यहां से फॉर्मूला निकल के आएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू XF माइनस XI अपॉन, यही आएगा? आया कि नहीं? आएगा XF माइनस XI अपॉन, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार B विद रिस्पेक्ट टू कार A, which is equal to the change in relative displacement of car B with respect to car A upon time. Clear? किसी को कोई डाउट है इसमें? This concept is super important, right? We are using the concept of relative displacement and not the normal displacement. Normal displacement तो x1 minus x01, यहां पे x2 minus x02, ये नॉर्मल है। कार ए का अलग, कार बी का अलग। कार ए पहले 4 मीटर पे थी, बाद में 8 मीटर पे पहुंच गई, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 4। कार बी पहले 5 मीटर पे थी, फिर 12 मीटर पे पहुंच गई, कितना हुआ? 7। तो जो आपका 4 और 7 है वो ये है, समझना। फिर मैंने आपसे कहा कार ए पहले 4 मीटर पे थी और कार बी 7 पे थी, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना था? 3। कितना था? 3। एक की पोजीशन 4, दूसरे की 7, दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना? 3। वो आप ये बता रहे। फिर कार ए पहुंची कहां? 8 पे, और कार बी पहुंची कहां? 12 या 11, क्या बोला था? 12। ओके, 8 और 12, तो 12 में से 8 गया 4। वो आप ये बता रहे। आप समझ, चारों डिस्प्लेसमेंट समझ में है, कौन सा रिलेटिव है और कौन सा नॉर्मल, राइट? दिस इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर टू एवरीवन? फाइन, लिखिए। अभी और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लो जब इसके स्पेशल केस देखेंगे। हेडिंग डालो, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या ये x2 माइनस x1 को xf लिख लिया, x02 माइनस x01 को xi लिख लिया, मतलब ये तुम्हारा 4 है और ये तुम्हारा क्या है? 12 है, जो कुछ भी था।
relative velocity of an object A, capital A, of an object A with respect to object B. Object B is the time rate at which object A changes its position with respect to object B. Full stop. पैरा चेंज. साइड में ये वाला डायग्राम बना. ये ऐसे मत कर देना, समझाने के लिए. किस खुशी में छुट्टी दे दी? काय की प्रिपरेशन? टीचर्स कुछ प्रोग्राम करते हैं स्कूल में. टुमारो के लिए महीना आपकी दे दो. तो तब तक रिजल्ट नहीं आ रहा. क्या कह रहा है बेटा? हाँ, थोड़ा सा दूर. अरे बनाओ ना बनाओ की कोई दिक्कत नहीं है. अभी थोड़ी अपन को पता किसकी वेलोसिटी क्या है. कंसिडर बन गए. हाँ, वही लिखवा रहा है, बस में मत लिखो. हाँ प्रभु, हाँ, ये x01 x02 ये सब लिखने हैं. ये नहीं लिखोगे तो क्यों यार? इन्हीं का तो खेल है पूरा. रुक जाओ, अब इनका x021 तो लिख जाए. कंसिडर objects A and B moving with the velocities V1 and V2. स्मॉल V1 है ना? V1 and V2. Full stop. Line change. Let ऐसे x01 is equals to x02 is equals to x01 के अंदर लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ A at t is equals to 0 और x02 के अंदर क्या लिखना है आपको पता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B at t is equals to 0. देखिए लाइन चेंज. लेट
x1 and x2 be the displacements, x1 and x2 be the displacements of A and B at time t, at time t. Line change. Then displacement of A is given by, displacement of A is given by इक्वेशन नंबर 1 लिख लो. इक्वेशन नंबर 1 लिख लो. सिमिलरली नीचे लिख लो. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 2. Subtracting 1 from 2. Subtracting 1 from 2. So x2 minus x1 minus x02 minus x01 is equals to v2 minus v1 into t. Since x02 minus x01 is equals to x0, ब्रैकेट में लिखना relative displacement of B with respect to A. x02 minus x01 is equals to x0, bracket, relative displacement of B with respect to A. With respect to A at t is equals to 0. At t is equals to 0. और उसके नीचे x2 minus x1 is equals to x, ब्रैकेट में relative displacement of B with respect to A at t is equals to t, या at t लिखो, कुछ भी लिखो. वही सेम जो ऊपर लिखा वही लिखना है, बट एट टी, वो t इज इक्वल्स टू 0 पे, यही t पे. तो आपका आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इंटू t. तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट अपॉन t. ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाद बोल which is the
relative velocity of B, WRT A, which is the relative velocity of B with respect to A. ऐसा साइड में वहीं पे लिख लो, बी बी ए इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, VAB इज इक्वल्स टू V1 माइनस स्पेशल केसेस कितने बजे से केमिस्ट्री? स्पेशल केसेस नंबर 1, if both the bodies are moving with same velocity, if both the bodies are moving with same velocity, मतलब V2 is equals to V1 is equals to V, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से V माइनस V इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। V माइनस V जीरो हो गया, मतलब x माइनस एक्स नॉट जीरो के इक्वल आ गया, तो x इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब अगर दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब उनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट था ए बी, वो एंड तक क्या रहेगा? मेंटेन। ये है पहला स्पेशल केस जो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि अगर V2 इज इक्वल्स टू V1 है, दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटी है वो क्या है? सेम। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी। जीरो आएगी तो x माइनस एक्स नॉट जीरो की इक्वल आएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। मतलब ये वाला ए बी और ये वाला ए बी क्या रहेगा? सेम। दोनों जितना डिस्टेंस शुरू में मेंटेन कर रही थी उतनी बात तक करती रहेंगी, ना तो दूसरी बॉडी ओवरटेक कर पाएगी, ना पहली वाली ज्यादा आगे निकल पाएगी। ये केस नंबर 1 है, लिख लो। X not related. हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही।